अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनलाफे गोड फार्म। मैं हूं आपका होस्ट शेख रूहान। आज एक न्यू वीडियो और नए टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं। आज हम ब्रीडर्स की हेल्थ को लेके कुछ थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। ये हमने कुछ ब्रीडर्स परचेज़ किए थे, तो ये कुछ ज़रूरत से ज़्यादा हीट पे हैं, मतलब गर्म है बहुत ज़्यादा। तो ब्रीडर्स की हेल्थ मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। ब्रीडर्स आपका उस वक्त तैयार हो जिस वक्त आपको उसकी ज़रूरत है। जब आपने उससे ब्रीडिंग लेनी है, जो ब्रीडिंग का सीज़न है, हम ब्रीडर सिर्फ उस वक्त अपने उसमें गोट्स में छोड़ते हैं। लेकिन उसके अलावा बाकी टाइम में अगर ब्रीडर ठंडा ना हो तो वो फिर मस्ती करता रहता है और उसकी सेहत डिस्टर्ब होती है, और वो फिर जो उसने वेट गेन करना होता है या जो उसने अपनी हेल्थ बनानी होती है वो नहीं बनाता। तो उसके लिए हमारी कोशिश ये होती है कि हम अपने ब्रीडर्स को जो है वो ठंडा रखते हैं। हम कुछ इंजेक्शंस यूज़ करते हैं दो के। इस इंजेक्शन को लेके काफ़ी सारी लोगों की मिसकंसेप्शंस हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं इस इंजेक्शन को लेके। लेकिन ऐसा हकीकत में है नहीं कुछ भी। हम ये प्रैक्टिकली इंजेक्शन का एक दफ़ा नहीं, बार बार हम इसका इस्तेमाल करते हैं, और ये इंजेक्शन हमारे फार्म का हिस्सा है। और इस इंजेक्शन को लगा के हम जो जो हमारा ब्रीडिंग ऑफ सीज़न होता है, यानी कि जिसमें जिसमें हमने बकरों से ब्रीडिंग अभी नहीं लेनी। अब हमारी इस वैसे तो ब्रीडिंग सीज़न 15 सितंबर से स्टार्ट होके 15 अक्टूबर तक चलता है, तो उसमें हम बकरियां क्रॉस कराते हैं। लेकिन इस दफ़ा हमने कुछ गोट्स को पहले ही हमने क्रॉस करा लिया है, और अभी हमारा अब ब्रीडिंग सीज़न में हमने क्रॉसिंग नहीं लेनी है। तो हमने लेकिन बकरों की हेल्थ हमने मेंटेन करनी है। अब ये एक बड़ा ब्रीडर है, ये हमने परचेज़ किया एक्सपेरिमेंट के तौर के ऊपर। ये इसकी हेल्थ काफ़ी डाउन थी, और लेकिन ये इसके बावजूद ये बहुत ज़्यादा हीट पे था। तो ये हमने इसको इंजेक्शन लगा के 2 दिन 4 दिन साइड पे किया, और उसके बाद इसको हमने बकरियों में ड्रॉप कर दिया है। अब उसके बाद ना ये अब बकरा पेशाब पी रहा है, ना मस्ती कर रहा है, और ना ही कुछ हो रहा है, और ये बकरियों के अंदर बकरी बन के ये फिर रहा है। तो उससे फ़ायदा ये होता है कि ये अब आहिस्ता आहिस्ता जो भी हम इसको फीड दे रहे हैं वो इसको लगेगी, और वनडे का असर आएगा, और ये इसकी हेल्थ इंप्रूव होगी। इसी तरह ये हमारे पास एक गुलाबी बच्चा है इधर, ये भी बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहा था, तो इसको भी हमने ये इंजेक्शन लगा के तो इसको ठंडा कर दिया है। अब ये बकरियों के साथ बिल्कुल बकरी बन के इसके अंदर फिर रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये अब खसी हो गया और दोबारा ये ब्रीडिंग नहीं करेगा, ये इसका कतई मतलब नहीं है। ये जो इंजेक्शन है, इस इंजेक्शन का असर 2.5 से 3 महीने का है। 2.5 से 3 महीने के बाद इस इंजेक्शन का असर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है, और बकरा वापस अपनी हालत में वापस आ जाता है। लेकिन उसका फ़ायदा क्या होता है फार्मर को उसका फ़ायदा ये होता है कि वो 2.5-3 महीने एक तो आपका बकरा बिल्कुल खसी होके बकरियों के अंदर फिरता रहता है, और उसको आपको ज़्यादा उसकी टेंशन नहीं होती। अदरवाइज़ ये शोर कर करके, पेशाब और हरकतें कर करके आपका जो फार्मर है उसको परेशान कर देते हैं। तो हम इसका आसान हल ये हम फमीला इंजेक्शन है, ये मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ। ये मैंने एक लगाना है अभी बकरे को, आपके साथ उसकी शेयर करते हैं डिटेल। तो वो हम लगा देते हैं। उसके बाद ये हमारे जानवर, अब ये 2.5-3 महीने के लिए अब हम टेंशन फ्री हैं इन जानवरों से। ये अब इधर बकरियों के बीच में फिर रहे हैं। अब हमारे बीच में बकरियां प्रेग्नेंट भी हैं, कुछ होने वाली भी हैं प्रेग्नेंट, लेकिन अभी हमने उनको क्रॉस नहीं करवाना, अभी हमारी वो क्रॉसिंग के लिए नहीं है। तो इसलिए हमने इनको इंजेक्शन लगा के अब बकरियों के अंदर छोड़ दिया। अब हमें इनको अलग से रखने के लिए, अलग इनके लिए एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें, ब्रीडिंग फार्मिंग, जब आप गोट फार्मिंग कर रहे हैं उसके अंदर बहुत अहम रोल है इन चीज़ों का। ये आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। ये अब राजनपुरी बकरा है हमारा, 2 से 4 दांत का। अभी ये हमने न्यू परचेज़ किया था कुछ टाइम पहले, 2-2.5 महीने हुए हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मस्ती में है, और वंडा वगैरह हम इसको दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इसके ऊपर उस तरह का इफ़ेक्ट नहीं आ रहा। उसकी वजह यह है कि ये मस्ती बहुत ज़्यादा कर रहा है।
तो इसके लिए ये हम अभी इसको, ये इंजेक्शन है फमीला इंजेक्शन, ये अब हम इसको लगाएंगे। तो इसके लिए ये 1 cc जो है, ये इसका ये इंजेक्शन ऐसे पाउडर फॉर्म में होता है, और 1 cc हम इसको भर के और इसमें मिक्स करके, तो ये अभी हम इसको इंजेक्ट कर देंगे। इस इंजेक्शन के लगाने के बाद, ये जब हम इसको इंजेक्शन लगा देंगे तो 2 दिन, 1 से 2 दिन हम इसको इधर अलग रखेंगे, बकरियों में नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद ये इंजेक्शन का असर स्टार्ट हो जाता है, और 2.5 से 3 महीने फिर इस इंजेक्शन का टाइम है। उस वक्त तक हम इसको बकरियों के अंदर अगर छोड़ भी देंगे तो हमें इसको बकरे को अलग से रखने की ज़रूरत नहीं है। एक तो ये अपनी हेल्थ इंप्रूव करेगा, और दूसरा ये मस्ती करना बंद कर देगा और बिल्कुल ठंडा हो जाएगा और सुकून में रहेगा, और उससे इसकी हेल्थ के ऊपर बहुत अच्छे असरात पड़ते हैं। और जो फिर उसके बाद जब हमने इससे ब्रीडिंग लेनी होगी तो हम ये इंजेक्शन दोबारा इसको नहीं लगाएंगे। तो 2.5-3 महीने के असर के बाद आहिस्ता आहिस्ता इसका असर ख़त्म होके तो हम इसको फिर बकरियों में से निकाल के अलग कर लेंगे, और जब हमें क्रॉसिंग करवानी होगी तो फिर हम इससे दोबारा क्रॉसिंग करवाएंगे। उसका फ़ायदा ये होता है कि जानवर की ग्रोथ डिस्टर्ब नहीं होती, और एक सेहतमंद जानवर जो है वो एक अच्छे स्पर्म्स के साथ आपको एक अच्छी डिलीवरी दे सकता है, एक अच्छे आपके पास बच्चों की उससे पैदावार आ सकती है। ये डीप इंटरमस्कुलर इंजेक्शन है, यानी कि गोश्त के अंदर तक ये लगाना होता है इंजेक्शन, गहरा इंजेक्शन लगाना होता है। इसी वजह से इसकी सुई काफ़ी लंबी होती है। अगर ये जो इंजेक्शन इसके साथ नीडल मिलती है, ये काफ़ी लंबी इंजेक्शन की नीडल होती है। तो इस इंजेक्शन को लगाते हुए हेजिटेशन फील नहीं किया करें। इस इंजेक्शन का कुछ भी नहीं है, ये इंसानों वाला इंजेक्शन है, इंसानों को लगाया जाता है। हम ह्यूमंस का इंजेक्शन है, तो जानवरों के ऊपर इसके कोई मनफी असरात नहीं है, ना इसके तो गोश्त के ऊपर और ना कुछ और मसला होता है इसके अंदर। सिर्फ आपका जानवर जो है वो सुकून में आ जाता है, बस उसके लिए ये इंजेक्शन हम यूज़ करते हैं ताकि वो अपनी हेल्थ इंप्रूव कर सके। ये बस एक छोटी सी हमारी कोशिश है, हम कर रहे हैं। और ये लास्ट ईयर भी हमने अपने जो हमारे बकरे थे उनके साथ हम ये एक्सपेरिमेंट काफ़ी दफ़ा ट्राई कर चुके हैं, तो इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहता है। तो ठीक है जी, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।